मुझे 1 घंटे के अंदर ही लीगल नोटिस आ गया और मुझे लग रहा था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो बंदे के पास कोई जवाब नहीं है। तब उसको ये है कि ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचना चाहिए, वरना उसका धंधा बंद हो जाएगा जो वो लोगों के साथ, इसीलिए वो मेरे को दबाना चाह रहा है इस चीज़ में। यूट्यूब अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर तुम कोई भी चीज फ्रीली नहीं कर सकते। अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो लोग उसे हेट समझ लेते हैं और लोग क्रिटिसिज्म से इम्प्रूव करने की बजाय सीधा डिफेमिनेशन का लीगल नोटिस भेज देते हैं। पहले रोहन कारियप्पा, फिर रोहित राजगुप्ता और अब नोक्सकट। नोक्सकट एक यूट्यूब एडिटिंग चैनल है जिसने रिसेंटली मिथपेड के एडिटर को एक्सपोज किया एंड ही रिसीव्ड ए लीगल नोटिस। जब मुझे पता चला कि नोक्स को लीगल नोटिस मिला है तो मैंने उससे पर्सनली बात की। वो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है और लीगल नोटिस के आने के बाद क्या ही होगा। एट द एंड वो भी एक स्टूडेंट है जिसकी वजह से उसको टारगेट करना आसान हो गया, और वो इस टाइम पे क्या फील कर रहा है और उसने ये वीडियो क्यों बनाई तुम खुद सुन लो। मुझे ऑलरेडी पता था कि ये बंदा ऐसी चीज़ें कर रहा है, बट मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगता था कि लोग इतने स्मार्ट तो होंगे कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये चीज़ें गलत कर रहा है और कौन ही लेगा, मुझे ऐसा लगता था। और मुझे इन सब चक्करों में पड़ना भी नहीं था कि भाई मैं कंट्रोवर्सी करूँ, ये सब करूँ। लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज किया और उसने मेरे को अपनी सारी सिचुएशन बताई कि उसके जो पापा हैं वो बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, मतलब मज़दूर है, ईंट वगैरह का उठाने का उनका जो रहता है। कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, बट उनकी फाइनेंशियल चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। उसके पापा को जो उसके दिन का जो दिहाड़ी होता है, वो ₹500 मिलता है, ठीक है? 1 दिन का ₹500 वो लोग कमाते हैं। तो उसने वो पैक खरीद लिया, ठीक है? घरवालों से लेके, और ये पैक ₹1000 का था। मतलब उसके पापा की लाइक 2 दिन की कमाई, भाई 500-500 रुपए, 2 दिन की कमाई अपने घरवालों का पैसा उसने लगा दिया इस चीज़ पर। और ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। बट अगर मैं पहले सोचा था कि मैं लोगों को अवेयर कर दूँ इस चीज़ के बारे में, और अगर मैं पहले वीडियो बना देता, तो शायद ये बंदा बच जाता और इसके पैसे भी बच जाते, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ को लेके कि मैंने अपने ऊपर ऐसा ले लिया कि मेरी वज़ह से उसका ₹1000 गया है। तो अभी मैं एज़ अ स्टूडेंट मैं अकेला हूँ, और लाइक अभी मेरे घरवालों को मैं ही सपोर्ट करता हूँ, जो भी मैं अर्निंग करता हूँ फ्रीलांस से, और सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें अफोर्डेबल ही नहीं है। लाइक मैं ऐसा सोचा था कि मैं अपने सब्सक्राइबर की हेल्प कर रहा हूँ, एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग इन सब चीज़ों में ना ही पड़े। नोक्सकट ने अपने चैनल पर मिथपेड के एडिटर को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो डाली थी और उसके एडिटिंग पैक को टोटली एक्सपोज कर दिया, जिसमें वो एडिटर फ्री की चीजों को पैसों में बेच रहा था। सो जान लेते हैं ये चीज कितनी सच है। सो टेक ए लुक ऑन दिस एडिटिंग पैक, जिसमें ये एसेट्स तुम देख रहे हो फ्रीली तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। 1000 रुपए देने के बजाय अगर तुम किसी रील पे कमेंट कर देते हो तो तुम्हें इससे अच्छे एसेट्स मिल जाएंगे। तुम क्लियरली नाम पढ़ सकते हो ये प्रीसेट्स किसके हैं, मलाइस आइजेक, जो कि तुम्हें इंटरनेट पर फ्री में मिल जाएंगे। और रही बात इसके साउंड इफेक्ट्स की, ये सारे मेरे पास फ्री में पड़े हैं। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे तो तुम टेलीग्राम पर मुझे डीएम करो, मैं खुद तुम्हें फ्री सोर्सेज दूंगा। यहाँ पर पूरा ऑडियंस का बेवकूफ बनाया जा रहा है और अवेयरनेस फैलाने वाले इंसान को धमकियां मिल रही हैं। मिथपेड के एडिटर की एक्सपोज होने पर इतनी फट गई कि उसने 1 घंटे में लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस से नोक्सकट को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि वीडियो को एक वाइडर ऑडियंस से पहुंचने से रोका जा सके। अगर ये चली जाएगी तो उसका कॉपी पेस्ट वाला पैक पकड़ा जाएगा, सेल्स कम हो जाएंगे, मासूम लोगों को और लूट नहीं पाएगा। वो बंदा फ्री की चीजें पैसे में बेच रहा है, जो कि क्लियरली विजिबल है। कमनगुन मेड इन चाइना मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर हो गया है। एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। नोक्सकट ने भी सेम चीज पॉइंट आउट की, जो सोर्सेज ऑनलाइन पानी की तरह फ्री में पड़े हुए हैं उनको अपने पैक में डालकर बेचना गलत है। इट्स अ वेरी चीप टेक्टिक टू अर्न मनी। ऐसा ही टेक बर्नर की एनार्क वॉच के साथ हुआ था, जहां पर विक्टिम रोहित राजगुप्ता बना और यहाँ पर नोक्सकट। दैट्स व्हाट ए स्मॉल क्रिएटर गेट्स फॉर स्पीकिंग ट्रूथ। नोक्सकट ने हमें पूरा दिखाया है कि एसेट्स ऑनलाइन फ्री में मिल सकते हैं और उसने अपने सब्सक्राइबर्स को भी प्रोवाइड किए हैं, बट ही नेवर क्लेम्ड कि ये उसका पैक है या फिर उसने ये सालों की मेहनत से बनाया है। ही पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू कि ये फ्री सोर्सेज हैं, आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट बेचना एक अलग बात है। ऑब्वियसली मिथपेड के एडिटर के पास एडिटिंग इंडस्ट्री में एक अपर हैंड है, क्योंकि उसके कनेक्शन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ हैं। ये यूट्यूबर्स खुद ओपनली बोलते हैं कि वो एक अमेजिंग एडिटर है और उसका प्रमोशन करते हैं। इनडायरेक्टली उसके पैक का भी प्रमोशन हो रहा है। जो सच बोलने की कोशिश करता है उसे या तो हेट मिलती है या फिर उसको डायरेक्टली लीगल नोटिस दे दिया जाता है। इस तरह से इंडस्ट्री में फेयर क्रिटिसिज्म की जगह खत्म होती जा रही है और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। अब टाइम आ गया है कि लोग सोच समझकर किसी का प्रमोशन
प्रमोशन करें और स्कैम जैसे चीजों को ब्लाइंडली सपोर्ट ना करें। तुम्हें लीगल नोटिस और कॉपीराइट वाले ट्रेंड पर क्या लगता है, कमेंट करके बताना। कंक्लूजन, आई एम टोटली टायर्ड ऑफ दिस इगोस्टिक ट्रेंड ऑफ बिग क्रिएटर्स, जहां पर प्लेटफॉर्म पर ओपन क्रिटिसिज्म और सच बोलने के पोटेंशियल को कॉपीराइट स्ट्राइक्स एंड लीगल नोटिस के थ्रू दबाया जाता है। स्मॉल क्रिएटर्स लाइक नोक्सकट, जिनके पास सच बोलने के गट्स हैं, उन्हें लीगल नोटिस के थ्रू चुप करवा दिया जाता है, उनकी आवाज दबा दी जाती है और उन्हें अपने पॉइंट रखने से रोका जाता है। ऐसा ही मेरे साथ एक बार पीएनपी कंपनी ने मेरी वीडियो टेक डाउन करवाने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैंने उनके स्कैम को एक्सपोज कर दिया था। ये सिर्फ स्कैम को एक्सपोज करने का इशू नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिसेस के लिए खड़े होने की बात है। अगर क्रिएटर्स अनएथिकल बिहेवियर को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो ऑडियंस हमेशा मिसलीड होती रहेगी। ऐसे ही वॉइसेस को साइलेंस करने के बजाय कम्युनिटी को उनका साथ देना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग सच सामने लाने की कोशिश करते हैं उनकी मेहनत बेकार न जाए। नोक्सकट को सपोर्ट करना सिर्फ एक क्रिएटर का साथ देना नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट और ऑनलाइन स्पेसेस की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात है। नोक्स के साथ वो नहीं होने दे सकते जो रोहित राजगुप्ता के साथ हुआ था। हमें इन चीजों के अगेंस्ट एक्शंस लेने होंगे बाय सपोर्टिंग स्मॉल क्रिएटर्स। और अगर तुम जानना चाहते हो कैसे रोहन कार्यापा और रोहित राजगुप्ता के साथ सेम कंडीशंस हुई थी तो तुम ये वीडियोस देख सकते हो।